श्री हरि। बेस बंद कर देना भैया, चार पे बलभाग्य बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। नमः पार्वती पतये। ऐसे मुट्ठी बंद करो दहाड़ आ जाए हनुमान जी वाली। बोल दो जय श्री राम। जय श्री राम। पापों का नाश करने के लिए भागवत कह रही है, राम कथा कह रही है, शिव कथा कह रही है। पहले दिन भी हमने कहा था ना हम बसामी वैकुंठे। पापों का दमन एक ही तरीके से होता है। पानीपत में और पंजाब से सटा हुआ इलाका है। नाम का प्रभाव क्या है प्रवीण जी? मैं सवेरे सुन रहा था, बाबा प्रेमानंद जी बड़ी प्यारी बात बता रहे थे। एक संत है जिसका नाम है बंदा सिंह जी। क्या नाम है? नाम सुना आपने? जब गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्रों को इस देश के प्रति कुर्बान कर दिया गया, मेरी बहनें कान खोल के सुने, प्रेम से बोलो जय श्री राम। उस समय एक योद्धा खड़ा हुआ जो काशी में रहता था। पंडित का नाम था माधव दास जी। क्या नाम था? जोर से बोलो, क्या नाम था? अकेले माधव दास में इतना बल था, शिव का ही भक्त था, काशी में रहता था, बहुत सारी सिद्धियां थी, बहुत सारे मुल्लाओं को बहुत मारा, बहुत मार मार के भगाया। क्यों प्रवीण जी, क्यों भगाया? क्योंकि उनका आतंक एक ही था, जजिया कर लगा रखा था, कहा या तो मुसलमान बन जाओ या फिर मर जाओ। शुरू से इनका एक ही आतंक रहा है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। तो बंदा सिंह ने सारी की सारी सत्ता को हिला दिया, और ये मान लो सारे मुसलमानों को हिला करके तहस नहस कर दिया। बड़े मुश्किल से, षड्यंत्र से, दुष्ट थे, षड्यंत्र से बंदा सिंह को पकड़ लिया। नाम का प्रभाव क्या है? नाम खुमारी नानका। आज कोई महाराज गुजरात से आया हुआ था आपकी गौशाला में पूजा करवाने के लिए, वो यहीं रुका हुआ है। ताली बजाओ एक बार जोर से इस गौशाला के लिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। कहता है महाराज जी बड़ा कष्ट है जीवन में। तो मैं उसको बता रहा था, मैंने कहा कष्ट तो कुछ है ही नहीं। बंदा सिंह को पकड़ा और एक बड़ा सा तवा बनवाया, और तवा बनवा करके उस तवे के अंदर आग लगवा दी भयंकर, और बंदा सिंह को उसके ऊपर बिठा दिया, और मुस्कुराते हुए बेटे को महाराज छाती फाड़ के कलेजा निकाला, बंदे के मुंह में डाल दिया, और उस समय भी वो मुस्कुरा रहा था और मुख से हरि नाम गा रहा था। उसके चेहरे की शिकन उस स्थिति में भी नहीं टूट रही थी जैसे हम सोफे पे बैठे हैं। वो आग के गद्दे के ऊपर बैठा हुआ था और वो मुस्कुरा रहा था। जो दुखों में टूटने ना दे वो हरि की कथा है, जो दुखों में तड़पने ना दे वो राम की कथा है। ताली बजाओ एक बार इससे कथा के लिए, राम की कथा के लिए, शाम की कथा के लिए। दुनिया ने कहा तेरे को जलते हुए बंदा सिंह तवे के ऊपर बिठाया है, ऊपर तेरे रेती डाली हुई है जलते हुए, का तेरी रक्षा कौन कर रहा है? उस समय कहा का जो रक्षा सीता मैया की लंका में बैठ करके राम का नाम कर रहा है, इस जलते हुए तवे के ऊपर वो राम का नाम मेरी रक्षा कर रहा है। ताली बजाओ, प्रेम से बोलो, जोर से बोलो जय श्री राम। लिखा है नाम पाहरु दिवस निधि, ध्यान तुम्हारा कपाट। लंका में रावण की इतनी औकात नहीं है प्रधान जी कि सीता मैया को आंख उठा करके देख सके। क्यों? क्योंकि जो वो मुसीबत में है तो मुख से राम कह रही है। पूरा का पूरा राजस्थान और राजस्थान की पूरी सत्ता मां मीराबाई के पीछे लग गई, लेकिन मीरा ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मीरा के पास जहर भिजवाया, नाग भिजवाया, महाराज बड़े षड्यंत्र रचाए, लेकिन मीरा ने कहा पायोरी मैंने राम रतन धन। पूरी सत्ता मिलकर के मीरा का बाल बाका नहीं कर पाई। पूरी मुगलों की सत्ता मिलकर के बंदा सिंह की बाल बाका नहीं कर पाई। और प्यारे इतिहास है, बाबा प्रेमानंद जी का भी डॉक्टरी फेल हो गई, फेल किडनियां चल रही हैं, क्योंकि नाम रक्षा कर रहा है। हम कहते हैं भगवान रक्षा करने नहीं आता। कृष्ण अवतार के बाद भगवान रक्षा करने आया ही नहीं। भगवान ने कहा रक्षा मैं नहीं करूंगा, कौन करेगा?
तुझे स्वयं करनी पड़ेगी। जो लोग इस वहम में जी रहे हैं कि भगवान आएगा और रक्षा करेगा, वो वहम तोड़ दें। कहा कैसे? गीता पढ़नी पड़ेगी। अभी महाराज जी बड़ा सुंदर बता रहे थे। प्रवीण जी प्रेम से बोलो जय श्री राम। युद्ध हो जाए अपनों के साथ, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बताओ बताओ, करना था करना चाहिए? करना चाहिए। जोर से बोलो, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अपने के साथ नहीं, गैरों के साथ भी करना चाहिए। हम तो देखो आरएसएस और बजरंग दल वाले हैं भाई। प्रेम से बोलो जय श्री राम। और खुल करके कहते हैं प्रेम से बोलो जय श्री राम। हिंदू इतना भोला है, इतना बावला है। आज तक हमने जहां हवन करवाया, राम कथा करी, भागवत कथा करी, शिव कथा करी, विष्णु जी की कथा करी। हमने हिंदुओं से पूछा तुम्हारा कोई दुश्मन है? ताल साहब कोई दुश्मन है क्या? किसी की नाड़ नहीं लगी। बोलो जय श्री राम। प्रवीण जी कोई दुश्मन है? नहीं है। आप में से किसी का कोई दुश्मन है? सारे कहेंगे नहीं है। कान खोल के सुनना, कड़वा कह रहा हूं। और जिसके मन में परेशानी हो 100 बार हो, जिन लोगों ने गुरु नानक देव की संतानों को महाराज दीवार में गाड़ दिया, वो लोग आपके दुश्मन हैं, वो आतंक है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। ताली बजाओ जोर से, सहमत हो तो। कश्मीर में गए हुए 29 लोगों को, प्रेम से बोलो जय श्री राम। शकुंतला दीदी, कश्मीर में गए हुए 29 लोगों को नाम पूछ करके महाराज उनके कपड़े उतरवा करके उनसे उनसे क्या बोलते हैं, कलमा, उनसे कलमा पढ़वा करके पूछा गया, ऐसी सोच रखने वाले मेरे आपके और सनातन धर्म के दुश्मन हैं और इनका नाश जरूरी है। ताली बजाओ एक बार जोर से। मैं बहुत पढ़ता हूं, बहुत सुनता हूं। महाराज ओवैसी जी जहां रहते हैं, वहां पे एक जैन परिवार रहता था। गूगल पे डाल के देख सकते हैं। जैन साहब की कम से कम 55 फैक्ट्रियां थी। कितनी फैक्ट्रियां थी? 55 फैक्ट्रियां थी जैन साहब की। हैदराबाद की बात है। और महाराज किसी मुगल ने, अब तो महाराज मुसलमान ने, किसी ने महाराज नाम बदल करके, इकलौती छोरी थी, छोरी के साथ महाराज रिलेशन बनाया। फंडिंग होती है, जैसे आजकल जुंगर खान पकड़ा गया, मैं पापा तो नहीं कहूंगा। प्रेम से बोलो जय श्री राम। महाराज जैन साहब की बेटी के साथ उसने ब्याह कर लिया, कोर्ट मैरिज कर ली, प्रेग्नेंट कर दिया, सारे काम कर दिए। बाप परेशान हो गया। बेटी ब्याह करके आई, बड़े बाप की औलाद थी, स्वतंत्रता होती है, बड़े बाप की बेटी को कुछ भी करे भाई। जैसे ही ब्याह करके आई, पता लगा ऐसे ऐसे काम हो गया है, बाप को हार्ट अटैक हो गया। बड़ी मुश्किल से बाप बचा। अब घर में की कलेश रहे कि इस बेटी के बाप की जो संपत्ति है वो खान साहब को दे दो। प्रेम से बोलो जय श्री राम। और वो महाराज पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो गया। गूगल के ऊपर ये महाराज लिखा है। इसलिए सत्संग जरूरी है जीवन में, महाराज उतरना जरूरी है। और भगवान कृष्ण ने खुल के कहा है, क्या कहा है? हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। कहा मार अर्जुन इन लोगों को, जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। मेरा धर्म, मेरा शास्त्र नहीं कहता अगर इधर थप्पड़ लगे तो इधर खाना चाहिए। महाराज वो तो परशुराम पैदा करने वाला है। का कोई बेटी की ओर आंख उठा करके देखे तो उसकी गर्दन को ध्वस्त कर देना चाहिए। ताली बजाओ प्रभु परशुराम जी के लिए। अभी चर्चा हो रही थी राम कथा की। श्री राम की पत्नी का अपमान एक राक्षस ने किया। भले वो जाति से ब्राह्मण था, लेकिन राम ने हाथ में संकल्प लिया और कहा, प्रेम से बोलो जय श्री राम। कब कहा लाला जी? कब कहा? जटायु मित्र है दशरथ का, और दोनों मर गए। दोनों को पता है मुलाकात होगी स्वर्ग में। राम ने बाप का अंतिम संस्कार नहीं किया, दशरथ का अंतिम संस्कार नहीं किया। किसका अंतिम संस्कार किया? जटायु का किया। जटायु बोला, प्रभु अगर आप कहो तो पिता को बता दूं सीता हरण हुआ है। कहा बेइज्जती करवाएगा क्या यार? कहा रावण घुटने के बल आएगा और घुटने के बल आकर के नाक रगड़ेगा। ये शब्द हैं वाल्मीकि रामायण में।
का वो रावण कहेगा रघुवंश की किसी बेटी का किसी बहू का अपमान किया था, तूने ऐसा पुत्र राम जामा है, रावण की कुल में पानी देने वाला नहीं छोड़ा। ताली बजाओ राम के लिए, प्रेम से बोलो जय श्री राम, जोर से बोल दो। यही स्त्री का सम्मान है जो महाराज अंग्रेजों में नहीं होता। कहीं किसी अंग्रेज को देखा बेटी के पैर धोते हुए? एक बता दो इतिहास में। किसी मुसलमान को देखा बेटी के पैर धोते हुए? लेकिन विष्णु पुराण कहता है हमारा, नारी यस्तु पूजनते रमनते तत्र देवता। जिस घर में माँ की पूजा है, जिस घर में पत्नी की पूजा है, जिस घर में बेटी की पूजा है, वहां देवता वास करते हैं। और महाभारत का युद्ध हुआ किसके लिए? बेटी के सम्मान के लिए, बहन के सम्मान के लिए। लेकिन कृष्ण अब खड़े हो गए पीछे, और कृष्ण ने कहा अर्जुन खड़ा तुझे होना पड़ेगा। प्रेम से बोले जय श्री राम। कहा प्रभु 700 श्लोक की गीता सुना दी, समर्थता नहीं है आप में? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में खड़े हो, कृष्ण ने श्लोक गाया। व्यापारी कितना बड़ा क्यों ना हो जाए, जिस दिन व्यापारी का पेट भर जाएगा उस दिन व्यापारी के व्यापार का नाश हो जाएगा। कभी नहीं पेट भरना चाहिए। प्रेम से बोलो जय श्री राम। जो लोग अपने कर्म का त्याग कर देते हैं, इस दुनिया के सबसे निकम्मे लोग वही हैं। कर्म योग में लाला जी गीता कृष्ण कह रहे हैं, नमे पार्थस्ति कर्तव्यम। मेरे लोग मेरे लिए कुछ करने योग्य नहीं है। चुटकी बजाऊं तो दुनिया पैदा होती है, चुटकी बजाऊं तो दुनिया का नाश होता है महाराज। नमे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचना। तीनों लोकों में नमे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचना नानवाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। उसके बाद भी कृष्ण द्वारका का मुकुट सर पे पहन के बैठा है। अभी महाराज जी बता रहे थे 90 साल की आयु में युद्ध कौन लड़ेगा, युद्ध कौन जीतेगा, कृष्ण को सब पता। कृष्ण को पता है कहां पे कौन सा पैतरा फेंकना। सारी की सारी लीला कन्हैया के हाथ में है। और महाराज उस बेटी के सम्मान के लिए, उन बिछड़ों के सम्मान के लिए भगवान कृष्ण ने कहा अगर कोई राक्षस हो जाए तो उसकी गर्दन काटने में संकोच। ये सनातन धर्म कह रहा है। ताली बजाओ सनातन धर्म के लिए। तो कभी दयावान नहीं होना चाहिए। यदि कोई घिनौना काम करता है तो उसकी गर्दन काट देनी चाहिए, भले वो धर्मात्मा क्यों ना हो। प्रेम से बोलो जय श्री राम। भीष्म पिता से बड़ा धर्मात्मा कौन हो सकता? भीष्म प्रतिज्ञा लेने वाला। लेकिन कृष्ण रथ पे बैठे हैं और कह रहे हैं मार इसको। का क्यों? का जिसने बेटी का अपमान किया उसके साथ उसके पाले में बैठा है, इसको मारना पुण्य है। प्रेम से बोलो जय श्री राम, जोर से बोल दो। और कहा आवृतो ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन चा। का ये कैसे पता लगेगा सत्य और धर्म कौन है? का जो राम की पंक्ति में खड़े हैं, जो कृष्ण की पंक्ति में खड़े हैं, जो लोग राम कथा पढ़ते हैं, जो लोग भागवत कथा पढ़ते हैं, जिनके घर के बच्चे माँ बाप के पैर छूते हैं, जिनके घर में आज भी संस्कार जीवित हैं, वो इस दुनिया में मेरे लिए भी पूजनीय हैं और समाज के लिए भी पूजनीय है। ताली बजाओ, बोलो जय श्री राम। अंतिम बात क्या कि माइक है छोड़ने की महाराज क्षमता नहीं है इसकी। कैसे महाराज कर्मों का योग होता है। हमारे लाला जी आज महाराज 4 घर छोड़ करके रहते हैं। ठीक ठाक परिवार है, बहुत बड़ा परिवार नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो। विवेकानंद जी की चर्चा हो रही थी। मैं वंदन करता हूं इस गर्ग परिवार को, जिस गर्ग परिवार में मैंने माँ बाप के चेहरे पे कभी शिकन नहीं देखी। ताली बजा वैसे गर्ग परिवार के लिए महाराज। प्रेम से बोलो जय श्री राम। पानीपत में बड़े बड़े सेठ बैठे होंगे, भागवत महारानी झुक करके इस घर में आई है। क्यों? संस्कार बड़े हैं। जिस घर में महाराज माँ बाप के चेहरे पे ब्राह्मणों ने कभी शिकन नहीं देखी, भगवान की मजबूरी है, उसको उस घर में जाना होगा। भागवत और राम कथा महाराज कोई पोथी नहीं, साक्षात भगवान है। ताली बजाओ महाराज, प्रेम से बोलो जय श्री राम। हमारे पड़ोस में लाला जी रहते हैं, नाम नहीं लूंगा। प्रेम से बोलो जय श्री राम। माँ को कैंसर हो गया,
छोरे की आयु है 45 साल की। कितने साल की? नौजवान लड़के कान खोल के सुनना। नीतीश जी, हे नीतीश जी, प्रेम से बोलो जय श्री राम। कान खोल के सुनिएगा। भगवान क्या होता है? मूर्ति का अपमान हो जाएगा चलेगा, ब्रह्म कुमारी का अपमान हो जाएगा चलेगा, दुनिया में साधु का अपमान हो जाएगा चलेगा, लेकिन चमत्कार सुनना, आंखों देख के बता रहे हैं हम। महाराज 4 घर छोड़ करके एक परिवार रहता है, गुप्ताओं का ही परिवार है। महाराज छोरा 45 साल का हुआ, माँ बड़ी सीधी सादी। माँ ने मारा जब तक निवाला नहीं तोड़ा, जब तक हमारे घर में रोटी नहीं दे करके आई। हमने ज्ञान लिया है, लाला जी बहुत अच्छे से जानते हैं। उस समय लाला जी नरेलाई थे। प्रेम से बोलो जय श्री राम। माँ को होया कैंसर। माँ को क्या हो गया जी? जोर से बोलो, क्या हो गया? छोरा थोड़ा लोभी था। सरकारी में महाराज ट्रीटमेंट करवा दिया, बात नहीं बनी, थोड़ा सा ट्रीटमेंट और करवा दिया। रुका हुआ धन था महाराज, धन बेच करके करवा दिया। इतनी आग लगी, लोभ के अंदर कुछ दिखाई नहीं देता। माँ को मारा, सारी सारी रात घर के द्वार के बाहर खड़ा कर देता और बाहर महाराज ताला लगा देता अंदर से और गालियां देता माँ को गंदी गंदी। 5 साल तक जैसे कैसे करके ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन 5 साल के बाद माँ मर गई महाराज। प्रेम से बोलो, ज्यादा समय नहीं हुआ। छोरे की 3-4 दुकानें थी, 2-4 प्लॉट थे, ठीक ठाक परिवार था, फ्लोरों में परिवार रहता था। कान खोल के सुनना, कोई इतिहास की बात नहीं है, आंखों देख की नरेला की बात बता रहे हैं महाराज। माँ को महाराज 45 साल के बाद छोरा का लगभग 50-52 साल की आयु हुई, खबर आ गई छोरे की तबीयत खराब है महाराज। बोलो जय श्री राम। लाला जी पता लगा कि छोरे के शरीर में भी कैंसर हो गया। अब पता लगा, शिवरंजनी महाराज पता लगा छोरे को कैंसर हो गया। अब ये तो ऐसा कैंसर था, ब्लड कैंसर था, माँ वाला तो फिर ठीक हो जाता, लेकिन ये तो कैंसर महाराज ठीक होने वाला भी। और पता कब लगा? 4थी स्टेज में पता लगा। बहू ने महाराज गहने बेच दिए, बात नहीं बनी। बच्चों की महाराज पढ़ाई छोटे स्कूल में करवा दी, बात नहीं बनी। 4 दुकानें थी, चारों दुकानें बेच दी, बात नहीं बनी। सारी संपत्ति बिक गई, लाला जी किराए पे आ गए और अंत तो गत्वा, छोरे का अंत हो गया। उसको बचाने वाला कोई नहीं था। प्रेम से बोलो जय श्री राम। तो करने की भरनी कहीं और नहीं है, करने की भरनी यही है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, क्या करेगा प्यार, तू भगवान से लायक ही नहीं है। अरे क्या करेगा प्यार, इस समाज से लायक ही नहीं है। जन्म लेके गोद में माँ बाप की, अगर कर ना पाया प्यार तू माँ बाप से। ताली बजाओ माँ बाप की। तो जिस घर में राम ने महाराज, राम के भाइयों ने कहा प्रयाग का महाराज मेला लगा है, कितने साल बाद लगा है लाला जी? हैं जी 144 साल बाद। राम बोले मैं नहीं जाता, एक लौता भगवान है। राम बोले मैं नहीं जाता। कहा क्यों? माँ बाप को खड़ा किया। लाला जी माँ बाप के पैर धो दिए और पूरी अयोध्या में छींटा लगवा दिया। कहा ये जल जल नहीं, ये जल तो प्रयाग का जल है। ताली बजा दो, प्रेम से बोलो जय श्री राम, जोर से बोल दो। तो महाराज ऐसी सेवा हमने अग्रवाल परिवार में, प्रवीण जी के घर में, हमारे अशोक लाला जी के घर में, संदीप जी के घर में हमने निरंतर देखी है। माँ बाप महाराज भगवान की पूजा हो ना हो, लेकिन वंदन है उन परिवारों को। हम जितनी बार गए, हर घर में महाराज कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है। 4 बर्तन तो बजेंगे, कोई ऐसा घर नहीं बचा। लेकिन एक बात हमने देखी इस घर में, हमने कभी माँ बाप के चेहरे पे शिकन नहीं देखी। जब जब देखा माँ बाप को मुस्कुराते देखा। ताली बजा दो एक बार जोर से। इसलिए लाला जी ने कथा करवाई तो सही, और कथा आई भी सही, लेकिन कथा आने के बाद वापिस नहीं गई, कथा तो घर में ही रहेगी। ताली बजा दो। और जब तक इन घरों में माँ बाप के संस्कार रहेंगे और माँ बाप की सेवा रहेगी, चाहे वो आलोक हो, चाहे वो अतुल हो, या कोई भी घर का बच्चा हो, जब तक ये बच्चे माँ बाप की सेवा करेंगे, तब तक इस भागवत का और इन कथाओं का प्रभाव इस परिवार में बना रहेगा। और जिस दिन माँ बाप का अपमान हो गया, कथा का कोई सार नहीं रह जाएगा, खत्म हो जाएगी। प्रेम से बोलो जय श्री राम,
और जो प्रेम से बोलो जय श्री राम। अच्छा मुट्ठी बंद कर दो, मैं घड़ी देखता हूँ, मेरा मन करता है छोड़ यार। प्रेम से बोलो जय श्री राम। मुट्ठी बंद करो ऐसे और जोर से बोल दो, हाड़ के बोल दो, बोलो बालाजी महाराज की। और बस एक ही लाइन कहूंगा, कह दो। न जाने कौन से गुण पर, लाला जी न जाने कौन सा कर्म हुआ है कि भागवत महारानी घर में आई है महाराज। प्रेम से बोलो जय श्री राम, कह दो। न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, दया निधि रीझ जाते हैं। जो कथा सुन रहे हैं सब पे रीझ रहा है, खोलो दोनों हाथ और यही लाइन कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे इसके अलावा। कहो न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, दया निधि रीझ जाते। बोलो बाके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। सोचा तो कुछ और था, निकला कुछ और है। ताली बजा दो मेरे नारायण के लिए, जोरदार ताली बजा दो और जोर से ताली बजा दो महाराज जी के लिए, जितनी जोर की बजा सकते हो। मैं कहूँ हमने दुनिया की कथा सुनी है और लाला जी दुनिया की कथा में हमने दुनिया को सोते देखा है, लेकिन महाराज जी जब अपनी वाणी से कथा करते हैं तो पंडाल में जितने लोग बैठे हों सबके कान खड़े होते हैं और ये सोचते हैं महाराज ना जाने अगला शब्द क्या निकल जाएगा। एक बार ताली बजा दो महाराज जी के लिए, जोरदार ताली बजा दो। मैं कहूँ भागवत महापुराण के अद्वितीय वक्ता, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अद्भुत वाणी और ईश्वर की भी कृपा और गुरुओं की भी कथा और गद्दी की भी अनंत कृपा है। एक बार जोरदार ताली बजा दो आचार्य श्री तरुण कृष्ण चांडिल्य जी महाराज के लिए, जोरदार तालियों से अभिनंदन करो। बोलो राम कृष्ण भगवान की जय। श्री राधे।